हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विवरण और वर्णन विधि। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर दोनों में लोगों को डाउट बना ही रहता है कि दोनों को हम कैसे डिस्क्राइब करें, दोनों को कैसे एक्सप्लेन करें। यदि हमसे कोई पूछ लेता है कि विवरण और वर्णन विधि क्या है, तो हम दोनों को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे दोनों में अंतर ही समझ में नहीं आता है। तो आज मैं इसका आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बताया था, पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। आज हम जानेंगे विवरण और वर्णन विधि के बारे में। तो जैसे कि विवरण का तात्पर्य क्या है, विवरण यानी कि क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। किसी कोई घटना हो गई, उसका हम एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से उसका हम एक्सप्लेन करें, व्यवस्थित ढंग से उसको, वो हमारा विवरण कहलाता है। चलिए जानते हैं कि विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में एक मानचित्र बनना, जिससे कि छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह समझ सके। देखिए, जैसे कि आप कहीं गए, आपने एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने ताजमहल गए, ठीक है। ताजमहल कहाँ है? आपने आपने जैसे जैसे मैं गई ताजमहल, मैं अपनी क्लास में जाऊँ तो मैं अपने बच्चों से पूछूं कि अच्छा ताजमहल बताइए कहाँ है, ये किसने बनवाया, ये क्यों बनवाया गया, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यानी मैंने कि एक सीक्वेंस वाइज आप उसके सामने एक क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न रखे हैं, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है तो मैंने उसको क्रमबद्ध तरीके से मैं बताऊं कि ताजमहल आगरा में है, इसको किसने बनवाया, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लोग क्यों जानते हैं, यहाँ पे क्या मान्यता है, लोगों का मान्यता क्या है, यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं। यानी किसी कहानी या घटना को क्रमबद्ध तरीके से बताना कि क्यों है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, लोग क्यों जाते हैं, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन करना, क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना ही हमारा क्या कहलाता है, विवरण कहलाता है। किसी कहानी घटना को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु या घटना का विवरण इतनी उत्साह तथा प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों को उसका ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाए। जैसे मैंने आपको ताजमहल का एग्जाम्पल दिया कि कहाँ है, क्यों बनवाया है, किसने बनवाया, प्रसिद्ध किस लिए है। ये सारी चीज़ों का जब आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ला देंगे तो बच्चा उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा। अच्छा ये कहाँ है, अच्छा ताजमहल क्या, अच्छा ये किससे बना है, किसने बनवाया है, किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। मतलब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, उत्साह जागेगा उसके अंदर कि जाने इसका जवाब क्या होगा। तो बच्चा क्या है, जानने की कोशिश करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। यही विवरण विधि है, यानी किसी घटना का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना, एक एक चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। विवरण समझ में आया कि किसी घटना को क्रमबद्ध तरीके से बताना। पहले बच्चे से इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। यानी कि बच्चा ताजमहल के बारे में नहीं जानता था, लेकिन टीचर ने जब पूछा, उसको बताया तो वो जान गया। तो पहले वो ताजमहल के बारे में अननोन था, लेकिन जब उसके सारे जवाब मिल गए तब वो बच्चा नोन हो गया, यानी जानने लगा। तो यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वर्णन विधि क्या है। इसमें क्या होता है, वर्णन विधि के द्वारा किसी घटना, स्थान अथवा वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप या कार्यों का वर्णन किया जाता है। यह व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। देखिए, विवरण क्या था, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। कोई घटना घटित हो गई, उसका सीक्वेंस वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन इसमें वर्णन में क्या होता है, किसी घटना को क्या करना, विस्तार से बताना, उसके एक एक पार्ट को बताना, पूरा डीप में एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करके बताना, ठीक है। यानी कि किसी कोई टॉपिक है उसको डीप में एक्सप्लेन करके बताना, ये क्या हमारा कहलाता है, वर्णन कहलाता है। विवरण क्या है, घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना, ठीक है। यह व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, यानी कि इसका जो लेवल क्या होता है, ब्रॉड लेवल होता है। इसमें ब्रॉड लेवल, जैसे कि कोई टॉपिक है, एग्जाम्पल ताजमहल का ही ले लीजिए, उसके एक एक बारीकियों के बारे में, कौन सा पत्थर यूज किया गया है, कौन से पत्थर मतलब संगमरमर का यूज किया गया है, वाइट क्यों यूज किया गया है, मतलब हर एक पॉइंट के बारे में, वहाँ की जो बारीकियों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करना, वो हमारा वर्णन क्या आता है, ब्रॉड लेवल पर होता है। हर एक डीप में नॉलेज दिया जाता है, डीप में एक्सप्लेन किया जाता है, डीप में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये हमारा वर्णन है। जब प्रश्नोत्तर विधि विवरण विधि से विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाती है, तब शिक्षकों को विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए इस विधि का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जब प्रश्नोत्तर विधि आपकी, जब मैंने आपको बताई थी कि प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछ करके बच्चों को कैसे सिखाया जाता है,
लेकिन जब प्रश्नोत्तर विधि काम नहीं आती है, जब विवरण विधि भी काम नहीं आती है, तब शिक्षक को जब कोई टॉपिक है या कंटेंट को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है, इसी वर्णन विधि का सहारा लेना पड़ता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर होती है, यानी कि होल टू पार्ट, यानी कि एक पूरे के बारे में बता देना, एक पेड़ के बारे में पूरे बता देना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने पेड़ का लिया तो पूरे एक पेड़ के बारे में बताना है कि ये किसका, नीम का पेड़ है। ठीक है, ये गुड़हल का पेड़ है। उसके बाद उसके स्टेम को बताना, रूट्स को यानी कि तने को बताना, जड़ को बताना, पत्ती के बारे में, पत्ती के नीचे क्या होता है, ऊपर को क्या होता है, इसमें पत्ती में क्या पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, हर एक पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में बताना। तो ये होल टू पार्ट होता है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण शोध का पालन करता है। जैसे विवरण विधि थी वो अज्ञात से ज्ञात की थी, यानी अननोन टू नोन थी, बट ये नोन टू अननोन होती है। बच्चा पेड़ के बारे में जानता है, लेकिन पेड़ में क्या क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होती हैं, बच्चा उसके बारे में नहीं जानता है कि लीव्स के नीचे क्या पाई जाती है, कौन सी लेयर पाई जाती है, उसमें कौन क्या पाया जाता है, बच्चा उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन बच्चा पेड़ के बारे में जानता है कि ये इसका गुड़हल का पेड़ है या नीम का पेड़ है। तो इसमें होल टू पार्ट चलते हैं और नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। बच्चा पेड़ के बारे में जानता है, लेकिन हर एक पॉइंट के बारे में नहीं जानता कि स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव्स क्या है, लीव्स में कितनी पार्ट होती हैं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, बच्चे को ये नहीं पता है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। पूर्ण से अंश, पहले पेड़ के बारे में पूरा हो गया, छोटे भागों के बारे में बताना, वो अंश की ओर जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। वर्णन विधि क्या है, विवरण। विवरण क्या है, क्रमबद्ध, किसी घटना को क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना विवरण कहलाता है। वर्णन क्या है, किसी टॉपिक या घटना को हम क्या करते हैं, उसका डीप में एक्सप्लेन करते हैं, डीप में डिस्क्राइब करते हैं उसको, मतलब ब्रॉड लेवल पर होता है उसका, हर एक बार पूरा होल टू पार्ट उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आई होप आपको विवरण और वर्णन में अंतर समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।